बहुत बढ़िया भावेश, दिनकर, कौशल, नाइस। ओके, एंड विच पार्ट इज मेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ सीड? कौन सा पार्ट है जिससे सीड बनता है? गुड, दिनकर ने आंसर दिया है, कौशल ने आंसर दिया ओहुल। ओके, नाइस, ओहुल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ओके, एंड पोलन ट्यूब एंटर्स, पोलन ट्यूब कहां से एंट्री करते हैं विद इन द ओहुल? कौन से एरिया से एंट्री करते हैं? विच एरिया? उस लोकेशन का नाम क्या है, जगह का नाम क्या है जहां से पोलन ट्यूब एंट्री करती है अंदर की तरफ? ओके, माइक्रोपाइल, दिनकर, कौशल। ओके, खाली 2-3 नाम ही आ रहे हैं, ठीक है, बाकी लोग भी आंसर करना चाहिए, बाकी लोग का भी फर्ज बनता है भैया। ज्ञानेश्वरी, ओके, एंड विच apparatus helps the pollen tube? किस रास्ते से जाना है, कहां से जाना है, उस apparatus का नाम क्या है? ओके, भावेश ने आंसर दिया, बहुत बढ़िया भावेश, दिनकर, आर्यन। ओके ओके, ज्ञानेश्वरी, ओके, चलो ठीक है, नाइस, गुड, इसका मतलब सबको याद है। ओके, सो स्पेसिफिकली इन द फ्लावरिंग प्लांट देयर इज अ वर्ड, हम इस काइंड ऑफ वर्ड यूज करते हैं, फर्टिलाइजेशन। कौन सा फर्टिलाइजेशन वर्ड यूज करते हैं? फ्लावरिंग प्लांट के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, उनके अंदर ये फर्टिलाइजेशन होता है, डैश फर्टिलाइजेशन occurs in the flowering plant. No, fertilization, उसका नाम दिया था मैंने। Which kind of fertilization occurs in the flowering plant? True? No? Double fertilization, double fertilization, इसके बारे में मैंने बताया था आपको। इसके लिए क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, चलो ठीक है, so only few people getting that idea. अच्छा, कोई बताएगा? द पॉइंट इज दैट मैं जस्ट रिवाइज करना चाहता हूँ, फिर हम क्लास को स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, कोई बताएगा किस पोर्शन से एम्ब्रियो बनता है? किस पोर्शन से एम्ब्रियो बनता है? मेल गैमेट जब किसके साथ फ्यूज होता है उससे क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है। मेल गैमेट किसके साथ, किस सेल के साथ फ्यूज होता है, किस सेल के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होता है और उससे एम्ब्रियो बनता है? गुड, भावेश ने सही आंसर दिया है, यग सेल, बहुत बढ़िया। भार्गव इज आल्सो गिविंग आंसर। ओके, कौशल इज आल्सो गिविंग आंसर, नाइस। ओके, और मेल गैमेट किन न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होने के बाद उससे क्या बनता है? एंडोस्पर्म बनता है, एंडोस्पर्म। मेल गैमेट किन न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होने के बाद उससे क्या बनता है? एंडोस्पर्म बनता है। ओके भावेश, थैंक यू, बहुत अच्छे से आपने आंसर कर दिया, भावेश एंड कौशल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका मतलब आप लोगों ने एकदम अच्छे तरीके से क्लास के अंदर ध्यान दिया था, सही बात है। भार्गव, आपका भी नाम लेता हूँ, चिंता मत करो। ओके, सो लेट्स गो अहेड। तो जैसे कि हमने इसको हम कल ही क्या किया था, कंप्लीट किया था, तो इतना सफिशिएंट था, मोर देन सफिशिएंट था, उतना इंफॉर्मेशन अगर आप 12th के अंदर आओगे तो क्या होगा, उसको इजीली क्या कर सकते हो, कैच कर सकते हो और उससे बहुत सारे आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। ओके, सो ऐसे क्या करेंगे, आज हम डील करने जा रहे हैं स्पेसिफिकली वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। अल्दो ये यूनिट जो है लगता है कि अपेरेंटली ये क्या है सर, देखो कौन सा है बात, हम आज पढ़ने वाले क्या 12th के अंदर एक यूनिट है, उसका नाम है इकोलॉजी। ओके, इकोलॉजी नाम का यूनिट है, लगभग उसके अंदर 4 चैप्टर्स है, ठीक है। देयर आर 4 चैप्टर्स आर देयर, जैसे कि ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, दूसरा है इकोसिस्टम, राइट, देन है बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, उसके बाद आता है एनवायरमेंटल इशू, ओके। तो ये इकोलॉजी का यूनिट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दिस इज यूनिट ऑफ व्हाट, इकोलॉजी। ये जो है इसके अंदर लगभग 4 चैप्टर प्रेजेंट है, ठीक है। अभी सबके दिमाग के अंदर ये चल रहा है, सर अभी क्या एनवायरमेंटल साइंस पढ़ाएंगे क्या, बीच में से क्या हमने तो पढ़ा 8 9 तक, ये क्या चीज है, इसके क्या जरूरत है भैया, ऐसा नहीं है, ये आपका मिसकंसेप्शन है। Although it look like environmental science, but it's a separate branch. What? Ecology. It's a completely different branch और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इसके अंदर है, और इसका वेटेज भी बहुत है नीट को, बहुत ज्यादा। नीट के अंदर लगभग एक टाइम था, आज भी देखो कई बार
15 क्वेश्चन आ गए, 90 में से 15 क्वेश्चन सिर्फ इस यूनिट से। आप इमेजिन कर सकते हो, सिर्फ 4 चैप्टर में से कितना क्वेश्चन आ रहे, 15 क्वेश्चन। वंस अपॉन टाइम कई बार 16 क्वेश्चन भी आ चुके हैं इस यूनिट से। इतना यूनिट इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे सर मिनिमम कितने आ सकते हैं? मिनिमम भैया देखो 10 से 12 तो आएंगे आएंगे क्वेश्चन, फिक्स है उसका वेटेज। इतना इंपॉर्टेंट ये यूनिट है और बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अलग अलग फैक्टर्स इसके अंदर है, ठीक है। ओके, इवन दो ये पता होना चाहिए, अगर आप मान लो यूपीएससी की आप फ्यूचर में अगर तैयारी कर रहे हो, ठीक है, यूपीएससी का जो पेपर है उसके अंदर भी कम से कम कितना 35 क्वेश्चंस आते हैं, 35 क्वेश्चंस। तो वेटेज समझ सकते हो भैया, ये दिखने में बहुत ऑर्डिनरी लगता है, एनवायरमेंटल साइंस लगता है, ओके, बट इट्स नॉट एन एनवायरमेंटल साइंस, इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट ब्रांच, बहुत ही अलग दुनिया है और काफी मजेदार दुनिया है, ठीक है। जस्ट लाइक अब आप बोलोगे तो सर और पढ़ाओ ऐसा बोलोगे, ठीक है, ऐसा चैप्टर है, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो कितने लोग रेडी है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए? सर कंसेप्ट सिंपल होते हैं ना। अभी तक आपको कोई कंसेप्ट हार्ड लगा है? जितना पढ़ा है उसमें से कोई कंसेप्ट हार्ड लगा है आपको तो बताइए। अभी तक जो कुछ पढ़ा है उसमें से कुछ हार्ड लगा है आपको? फिर सो व्हाई यू आर फियरिंग? डोंट फियर, कीप फेथ ऑन मी, ठीक है, मेरे ऊपर भरोसा रखो, हर चीज मैं आपको आसान करके समझाऊंगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, ठीक है। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, मींस इंटरेस्टिंग, दैट्स ऑल। ज्यादा सोचे मत, ठीक है, दिमाग पे मत लेना, दिल पे लेना। दिल पे लोगों तो क्या होगा, इट विल बिकम इजी फॉर यू। ओके, सो कौशल, आर यू रेडी? ओके, सब लोग रेडी इस चैप्टर के लिए? एक बार हाँ बोल दो, मैं स्टार्ट करता हूँ चैप्टर को। यस, चलो ठीक है, तो लेट्स गो अहेड एंड विल डील विथ व्हाट, वेरी स्पेशल, वेरी डियर मोस्ट चैप्टर, इकोलॉजी। चलो ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी, बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी। तो उससे हम क्या पढ़ेंगे भैया, बेसिक्स पढ़ेंगे। चलो, सो लेट्स डील विथ इकोलॉजी। तो चलो स्टार्टिंग इसी से करते हैं भैया। वर्ड है इकोलॉजी, कंप्लीटली अजीब सा वर्ड है सर। इकोलॉजी मतलब क्या, एनवायरमेंट? नहीं भैया नहीं, देखो उसका अलग सा मीनिंग है। देखते हैं, इस वर्ड को हम दो टुकड़े में फोड़ेंगे, ठीक है, इसको दो टुकड़े करेंगे, ये पहला टुकड़ा या दूसरा टुकड़ा, दो पार्ट्स में इसको क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया। ओके, अच्छी बात है, कर दें, आपको तो करना ही करना है, ठीक है। मान लो इसको हमने ऑपरेशन कर दिया, ठीक है, कर दो इसका ऑपरेशन, सर्जरी करो, सर्जरी कर दिया हमने, दो पार्ट क्या कर दिए, सेपरेट कर दिए। ओके, पहला पार्ट कौन सा है, इको। अच्छा, इको दिख रहा है, इको का मतलब क्या सर, साउंड? नहीं भैया नहीं, साउंड नहीं। ये जो वर्ड है इको कहां से आया था, दिस वर्ड इज कमिंग फ्रॉम पार्ट, द वर्ड नेम इज इकोस। कहां से आया था, इकोस। अच्छा, इकोस क्या है सर, ये भी कंप्लीटली आपने नया बताया। देखो भैया सिंपल चीज है, इकोस का मीनिंग क्या होता है, देखो ध्यान दो, इकोस का सिंपल सा मीनिंग है हैबिटेट, हैबिटेट। फिर वही बात सर, फिर से नया चीज, अरे सिंपल चीज है, हैबिटेट का मतलब क्या समझो, अगर मान लो भैया देखो कोई ऑर्गेनिज्म है, सपोज देयर इज एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये रहा आपका कोई तो ऑर्गेनिज्म मान लो, चलो ठीक है, ये रहा आपका ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कोई बफेलो हो, गाय हो, जो पकड़ना पकड़ो, ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म है, दिस इज व्हाट योर ऑर्गेनिज्म ना, ये रहा आपका ऑर्गेनिज्म। ओके, ये जो बफेलो है इस जगह पे रह रही है, मान लो यहाँ दूर आजू बाजू में क्या है, पहाड़ है, कुछ ना कुछ पहाड़ है इसके आजू बाजू में। ओके, नीचे क्या है, इसके सॉइल है मान लो, ओके, सॉइल है। ओके, यहाँ पे कुछ पेड़ डालना तो पेड़ डाल दो, मुझे क्या दिक्कत है, छोड़ो ठीक है, पेड़, पंछी डालना तो पंछी डालो, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये ऑर्गेनिज्म इस जगह पे रह रहा है, ऑर्गेनिज्म जिस जगह पे रह रहा है उसको क्या बोलते हैं, हैबिटेट। वेरी सिंपल एंड आसान, इसमें ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं। तो हैबिटेट क्या है, ऑर्गेनिज्म जिस जगह पे रहता है उसको क्या बोलते हैं, हैबिटेट। अगर मान लो आपके लिए मैं बताऊं सिंपल चीज, आप घर के अंदर रहते हो, घर आपका क्या बनता है, घर आपका बनता है हैबिटेट। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैबिटेट, वेयर ऑर्गेनिज्म लिव्स, या फिर जहां पे ऑर्गेनिज्म रहता है उस एरिया को क्या बोलते हैं, हैबिटेट बोलते हैं। बहुत जरूरी है, कई बार हैबिटेट का मीनिंग लोगों को समझ में नहीं आता है, 10th गुजरता है ना, 12th गुजरता है, लेकिन समझ में नहीं आता, पता होना चाहिए, दैट इज द मीनिंग ऑफ हैबिटेट। ओके, कुछ बुक्स है जो कि हायर लेवल की किताबें हैं, जैसे कॉमवेल जैसी किताब है, तो उसको आप देखोगे तो क्या बोल सकते हैं, उस इंटरनेशनल किताब में क्या दिया है, होम। हैबिटेट का मतलब क्या दिया, होम, वहां पे मीनिंग क्या निकलता, होम, लाइक दैट, दिस इज व्हाट योर हैबिटेट। ओके, नाउ दूसरा वर्ड है लॉगी। ओके, ये वर्ड कहां से आया था, लॉगस नाम से वर्ड क्या था, लॉगस। लॉगस का मतलब क्या है सर, इसका सिंपल सा मीनिंग है स्टडी। ओके सर, ये अभी समझ में आ गया, इसका मतलब क्या है, इकोलॉजी का मतलब क्या है, स्टडी ऑफ हैबिटेट, स्टडी ऑफ हैबिटेट। अच्छा, हैबिटेट का स्टडी करना, हैबिटेट का स्टडी करना मतलब क्या करना, ऑर्गेनिज्म जिस जगह पे रह रहा है उस जगह के क्या करना, स्टडी करना। सही बात है। ओके, तो नाउ पॉइंट इज दैट, उस जगह की स्टडी क्यों कर रहे हैं, देखिए एक डेफिनेशन है, रटना नहीं है, उसको समझ के लेना है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजी,
आई विल डिस्कस हियर। ध्यान दीजिए, यहाँ पे इकोलॉजी का डेफिनेशन बता रहा हूँ। ओके, आई विल इरेज दिस पार्ट। चलो ठीक है भैया। देखिए इकोलॉजी क्या बोलती है, इकोलॉजी क्या बोलते हैं, ये स्टडी है भैया, ये स्टडी है। स्टडी ऑफ व्हाट, स्टडी ऑफ व्हाट, इंटरेक्शन, इंटरेक्शन अमॉन्ग द ऑर्गेनिज्म, अमॉन्ग द ऑर्गेनिज्म, दूसरा चीज एंड बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स फिजिकल इन्वायरमेंट। चलो ठीक है सर, ये डेफिनेशन क्या है सर, आप परेशान कर रहे हैं हमें। देखो परेशान नहीं कर रहा हूं, ध्यान दो, फोकस कीजिए। इस डेफिनेशन को हम क्या करेंगे, समझ के लेंगे, रादर देन रट्टा मारना तो कुछ फायदा नहीं, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, इंटरेक्शन अमंग द ऑर्गेनिज्म। इंटरेक्शन अमंग द ऑर्गेनिज्म मतलब क्या, देखो इमेजिन करो, यहाँ पे एक आपकी ये हो गया आपकी एक भैंस, ठीक है, मान लो यहाँ पे और एक भैंस आ गई, ठीक है। चलो ठीक है, तो देखो ये दो भैंस क्या कर रहे हैं, यहाँ ग्रास रखा हुआ है, इस ग्रास के लिए क्या कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, सही बात है। तो वो एक दूसरे के अंदर क्या कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो इंटरेक्शन अमंग द ऑर्गेनिज्म, दो ऑर्गेनिज्म के बीच में का इंटरेक्शन, सही बात है। चलो ये हो गया पहला पॉइंट, तो क्लियर हो गया सर। अच्छा इसकी स्टडी करते हैं, और प्लस प्लस किसकी स्टडी करते हैं, द इंटरेक्शन एंड व्हाट बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स फिजिकल एनवायरनमेंट, बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स फिजिकल एनवायरनमेंट। मतलब देखिए सिंपल चीज है, ये जो भैंस है, भैंस या बफेलो मान लो भैया, देखो यहाँ कुछ पानी होगा। पानी क्या चीज है, पानी इज अ फिजिकल चीज है, पानी क्या है, फिजिकल चीज है, ठीक है। इसके साथ उसका इंटरेक्शन होगा, पीने के लिए जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए मान लो यहाँ इस एनवायरनमेंट में कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, इस टेम्परेचर के साथ भी उसका क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो ही रहा है, सही बात है। ओके, तो इसका मतलब क्या है, बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट मतलब क्या, मैं सिंपल भाषा में बोल सकता, क्या बोल सकता हूँ, अबायोटिक फैक्टर्स। अबायोटिक फैक्टर मतलब क्या आएगा आपका, आपको ही पता है, बताने की जरूरत नहीं, क्या क्या आएगा, सॉइल, एयर, वाटर, राइट, टेम्परेचर, ये सब लोग आएंगे, सिंपल चीज है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट, इकोलॉजी। तो इकोलॉजी का किसी ने डेफिनेशन पूछा तो पता होना चाहिए, एनसीईआरटी के अंदर डेफिनेशन मेंशन किया हुआ है। ऐसे भी क्वेश्चन कई बार नीट के अंदर आते हैं, इसलिए मैंने इसको उठा दिया, अदरवाइज इसको ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। दो ऑर्गेनिज्म का बीच में का इंटरेक्शन, प्लस ये ऑर्गेनिज्म जब क्या करता है, उसके फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ क्या करता है, इंटरेक्शन करता है, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एज व्हाट, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इकोलॉजी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजी। ये क्या है आपकी डेफिनेशन, ठीक है। याद रखो भैया, कभी भी जीवन में कभी डेफिनेशन को रटना मत, अगर रटोगे तो क्या होगा, कुछ देर के लिए याद रहेगा, बाद में बूम, कुछ फायदा नहीं, ठीक है। समझ के लो, समझ के लो, समझ के लो, तभी फायदा हो सकता है, तभी बड़े बड़े एग्जाम क्रैक कर सकते हो, ठीक है। चलो यहाँ तक कितना लोगों को समझ में आ गया, कृपया करके हाँ बोल दीजिए। इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन, यहाँ तक सबको समझ में आ गया, यस प्लीज, आ गया सबको समझ में, क्लियर है सबको, ओके। सो मेक द स्क्रीनशॉट, फटाक से स्क्रीनशॉट मारिए इसका। ओके, सबको क्लियर है। ओके, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ अभी। चलिए भैया अभी आगे चलते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। देखो आप अगर देखोगे ध्यान से इस पूरे के पूरे वर्ल्ड को, देखो इस चैप्टर को आप मतलब ऐसा डर डर के मत पढ़ना, आंखें खुली करके पढ़ना। आंखें खुली करके पढ़ना मतलब क्या करना, अपने सराउंडिंग्स देखो तभी समझ में आएगा, ठीक है। अभी देखो आप ध्यान से देखो, अगर इस पूरे वर्ल्ड को देखोगे तो क्या इसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन दिखता है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, हम समझ लेते हैं, चलो ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, व्हाट आई एम सेइंग, यहाँ पे क्या मिलता है हमें, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन दिखता है, सही बात है। सो व्हाट एग्जैक्टली बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सिंपल चीज है, आपको ही पता है, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंट है, हटके है। देखिए ध्यान दीजिए, देखिए इस दुनिया के अंदर बहुत सारे मैक्रोमोलिक्यूल मिलते हैं हमें, लॉट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। अच्छा आप बोलोगे सर मैक्रोमोलिक्यूल क्या चीज है, अरे सिंपल चीज है, याद रखो, मैक्रो मींस बड़े मॉलिक्यूल दुनिया के अंदर, लेकिन स्पेसिफिकली हम क्या पढ़ रहे हैं, इकोलॉजी, मतलब किसके साथ डील करना पड़ेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर के माइक्रो मॉलिक्यूल को डिस्कस करना पड़ेगा। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन कौन से माइक्रो मॉलिक्यूल रहते हैं तो पता होना चाहिए। उसके अंदर बड़ा मॉलिक्यूल मिलता है क्या, डीएनए, उसके अंदर क्या मिलते हैं, प्रोटीन्स, उसके अंदर क्या मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, राइट। तो ये सब क्या है, दीज आर द मैक्रो मॉलिक्यूल। आपने कभी सुना होगा कहीं तो वर्ड आपने सुना होगा पक्का 10th के अंदर
डीएनए इज अ मैक्रो मॉलिक्यूल, इट्स नॉट अ मॉलिक्यूल, इट्स अ मैक्रो मॉलिक्यूल, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, ठीक है। देखिए अगर इन सारे मैक्रो मॉलिक्यूल का मैंने क्या कर दिया, कॉम्बिनेशन कर दिया, सबको एक साथ जुड़ दिया, तो क्या हो सकता है, देयर इज एन पॉसिबिलिटी द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, उससे क्या बन सकता है, सेल। ऑब्वियसली सेल बनेगा, क्योंकि सेल के अंदर क्या रहता है, डीएनए रहता है, प्रोटीन रहता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है, इससे क्या बनेगा, सेल बनेगा। सही बात है, ओके चलो ये तो पता है सर हमें। ओके अभी पुरानी वाली कहानी जो आपने 8th 10th 9th तक सुनी थी, कौन सी है, बहुत सारे सेल्स इकट्ठा करो क्या बनता है सर, टिश्यू बनता है। बहुत सारे टिश्यू इकट्ठा करो क्या बनता है सर, ऑर्गन बनता है। बहुत सारे ऑर्गन इकट्ठा करो क्या बनता है सर, ऑर्गन सिस्टम बनता है। सही बात है, ओके। और जब क्या करते हैं, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम है ना, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सबको इकट्ठा करो तो उसके बाद क्या बनता है, उसके बाद बनता है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मतलब मान लीजिए कोई इंसान, मान लो, कोई दिक्कत नहीं। सही बात है, ये तो हमने पढ़ा है सर, ये तो इसमें बड़ी बात क्या है, ये तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। नहीं नहीं नहीं, इसके आगे भी है। देखिए क्या आगे, इसके आगे क्या होता है, मैं सिर्फ पहले लिख के देता हूँ, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनिज्म, जब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक साथ आएंगे तो क्या बनता है, पॉपुलेशन। ओके पॉपुलेशन बनता है। ओके सो पॉपुलेशन एक साथ आएगा तो क्या बनता है, कम्युनिटी, इट फॉर्म्स द कम्युनिटी। ओके कम्युनिटी के बाद और एक लेवल आता है, हायर लेवल, उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। ओके इकोसिस्टम। उसके बाद और एक हायर लेवल आता है, उसको क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज द बायोम। ओके और एक हायर लेवल आता है, उसको बोलते हैं क्या, बायोस्फीयर, इट इज कॉल्ड एज बायोस्फीयर। ओके तो ऐसा चीज है। हाँ इसी तरीके से भैया देखो, इट स्टार्ट फ्रॉम द मैक्रोमोलिक्यूल एंड्स विद व्हाट, बायोस्फीयर। ये है कंप्लीट बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, यहां तक ही पढ़ा है। नहीं नहीं ऐसा है। ओके इसको हम दो टुकड़े में बांटेंगे, दो टुकड़ों में बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को दो टुकड़े में बांटता हूं। किस तरीके से, यहां से लेकर यहां तक, फ्रॉम द मैक्रोमोलिक्यूल से लेकर ऑर्गेनिज्म तक, यहां से लेकर यहां तक। ओके और दूसरा फिर से जहां पे एंड हो रहा है उसी से, फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म टू द व्हाट वी कैन से बायोस्फीयर। इसको दो टुकड़े में बांटेंगे। ओके और उसके लिए दो अलग अलग नाम दूंगा। क्या नाम दूंगा, वन बिकम द व्हाट, वन बिकम द बायोलॉजिकल हायरार्की। एक क्या बनता है, बायोलॉजिकल हायरार्की। दूसरा क्या बनता है, इकोलॉजिकल हायरार्की। ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हायरार्की आपने वर्ड सुना होगा लेकिन अभी तक किसी ने मीनिंग नहीं पता होगा ठीक से, ध्यान दीजिए। सो वन इज व्हाट, बायोलॉजिकल हायरार्की, अनदर इज इकोलॉजिकल हायरार्की। बायोलॉजिकल हायरार्की कहां से कहां तक, मैक्रोमोलिक्यूल से लेकर ऑर्गेनिज्म तक, वो हो गई बायोलॉजिकल हायरार्की। मतलब फ्रॉम द व्हाट, फ्रॉम द मैक्रोमोलिक्यूल टू द व्हाट, टिल ऑर्गेनिज्म तक, वो यहां से लेकर यहां तक, वो हो गई बायोलॉजिकल हायरार्की, राइट। और इकोलॉजिकल हायरार्की कहां से कहां, जहां से एंड हो रहा है वहीं से स्टार्ट करो। देखो इकोसिस्टम ये वगैरह वर्ड्स क्या है, इकोलॉजिकल हायरार्की के अंदर डाल सकते हैं। स्टार्ट फ्रॉम हियर, ऑर्गेनिज्म से लेकर कहां जाना भैया, ऑर्गेनिज्म से लेकर कहां तक जाना, विल गो टू बायोस्फीयर, बायोस्फीयर तक जाना है। सही बात है, ये बन गया आपकी इकोलॉजिकल हायरार्की। इसका मतलब क्या है, देखिए फोकस कीजिए, पहले इस वर्ड को समझिए। हायरार्की का मतलब क्या है, छोटे से लेकर बड़ा या फिर बड़े से लेकर छोटा, उसको बोलते हैं हायरार्की। सी व्हाट आई एम सेइंग, मैक्रोमोलिक्यूल इज वेरी स्मॉल, ऑर्गेनिज्म इज वेरी लार्ज, दैट इज हायरार्की। और उल्टा जाओ, फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू वेयर, मैक्रोमोलिक्यूल, बड़े से लेकर छोटा, दैट इज कॉल्ड एज हायरार्की। आपने वर्ड सुना होगा लेकिन इसका मीनिंग पता होना चाहिए, हायरार्की। ओके असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स, इसको भी बोल सकते हैं हायरार्की। ओके नाउ इट इज क्लियर। तो इस तरीके से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हमने बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर दिया, दो हिस्सों में क्या कर दिया, बांट दिया। अभी स्टडी किसका करना है, इसका तो हमने स्टडी कर दिया, जब ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे थे तो इसके बारे में तो स्टडी कर दिया ना हमने पूरा का पूरा। अभी क्या पढ़ना है, अभी पढ़ना है हमें इकोलॉजिकल हायरार्की। इसके ऊपर क्या करना है, फोकस करना है, इसको डील करेंगे, इसको अच्छे से क्या करेंगे हम अंडरस्टैंड करेंगे आज के दिन। ओके तो चलिए इसको फटाक से स्क्रीनशॉट मारिए, मेक द स्क्रीनशॉट फास्ट। इसमें कुछ समझने की बड़ी बात नहीं है, तो समझ में आ गया होगा आपको। यस प्लीज। बायोस्फीयर, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म दैट इज ऑर्गेनिज्म। ecosystem, community, okay, population, community, ecosystem, biome and biosphere. ecosystem, biome, biosphere and this is population. ये रहा बायोलॉजिकल हायरार्की, मैक्रोमोलिक्यूल से लेकर ऑर्गेनिजम्स तक, और इकोलॉजिकल हायरार्की ऑर्गेनिज्म से लेकर बायोस्फीयर तक। नाउ इट इज क्लियर, नॉट बायोन, बायोम, 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 बायोन नहीं बेटा, यन नहीं,
बायोस्फीयर के बाद की स्टेप कौन सी है? नहीं नहीं, बायोस्फीयर तक लिखो, उधर तक ही है, ठीक है। उसके बाद आते हैं प्लैनेट, प्लैनेटरी सिस्टम आएंगे, उसके बाद प्लैनेटरी सिस्टम आएंगे, उसके बाद उसे आगे नहीं जाना है। चलो लिख दिया सब लोगों ने, स्क्रीनशॉट मारो आप फटाक से। डन। हो गया, चलो मैं इसको मिटा देता हूँ। चलिए हमें इसको समझना है, ठीक है, इस चीज को हम अंडरस्टैंड करेंगे एक एक करके। चलो घबराओ मत, ठीक है, ये टर्म्स अभी समझ लेंगे, ठीक है। अभी देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मान लीजिए पहले देखो ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन कौन हो सकता है। याद रखिए ऑर्गेनिज्म के अंदर तीन चीजें आ सकती है। आइदर इसके अंदर आएगा कौन आपका, वी कैन टेक प्लांट, प्लांट आ सकते हैं, ठीक है। आइदर वी कैन टेक एनिमल, आप एनिमल को ले सकते हो, और आइदर वी कैन टेक व्हाट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये तीन लोग आ सकते हैं किसके अंदर, ऑर्गेनिज्म के अंदर तीन लोग आएंगे, याद रखो। आइदर वी व्हाट वी कैन से प्लांट, एनिमल एंड व्हाट, माइक्रोब्स। ये सब क्या कहलाएंगे, ऑर्गेनिजम्स। धरती के ऊपर तीन ही ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, ठीक है, दिस थ्री ओनली। माइक्रोब्स के अंदर तो बहुत आ गया, अलगी, फंगी, बैक्टीरिया, जो डालना डालो, ठीक है, ऑल स्मॉल, वो सब किसके अंदर आएंगे, माइक्रोब्स के अंदर आएंगे। ओके, सो दिस इज द ऑर्गेनिज्म। ओके, उसमें से एक ऑर्गेनिज्म लेके हम क्या डील करेंगे, देखिए आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ओके, इफ देयर इज एन सिंगल पर्सन, सिंगल मतलब मान लीजिए कोई इस तरीके से ले सकते हैं आप, एक जिराफ लो, ठीक है, एक जिराफ को लेंगे तो बेटर रहेगा हमें। विल टेक वन जिराफ। ओके, ये रहा जिराफ आपका। ओके, एक अकेला जिराफ, अकेला जिराफ, वो क्या बन जाएगा, ऑर्गेनिज्म। वन सिंगल जिराफ बिकम द ऑर्गेनिज्म। ओके, चलो ठीक है, दिस इज व्हाट योर ऑर्गेनिज्म। मान लीजिए बहुत सारे जिराफ एक साथ आ गए, सो मेनी जिराफ्स कम्स टुगेदर लाइक दैट। ओके, सो नाउ इट बिकम व्हाट, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पॉपुलेशन। इट इज कॉल्ड एज द पॉपुलेशन, इसको बोलेंगे पॉपुलेशन, याद रखिए। लेकिन पॉपुलेशन का स्पेशलिटी क्या है, देखिए सारे के सारे जिराफ है, सारे के सारे क्या है, जिराफ है। मैंने क्या बोला, जिराफ प्लस काऊ प्लस बफेलो, इनको पॉपुलेशन बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते। तो पॉपुलेशन का स्पेशलिटी क्या है, इधर तो ध्यान दीजिए, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ सेम स्पीसीज, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज। याद रखिए मैं इधर क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे सेम स्पीसीज। सेम स्पीसीज मतलब क्या, सारे के सारे स्पीसीज सेम होना चाहिए। देखिए बफेलो एक स्पीसीज है, काऊ एक स्पीसीज है, टाइगर एक स्पीसीज है, ओके, कैट एक स्पीसीज है, डॉग एक स्पीसीज है, ठीक है, जिराफ एक स्पीसीज है, एलिफेंट एक स्पीसीज है, ठीक है, ये सारे क्या, पीकॉक एक स्पीसीज है, ये सब स्पीसीज है। ओके, लेकिन कंडीशन अप्लाई क्या, सारे के सारे स्पीसीज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सारे के सारे स्पीसीज कौन है, जिराफ है। ओके, तो ग्रुप ऑफ व्हाट, ग्रुप ऑफ द सेम स्पीसीज। अगर सेम स्पीसीज का ग्रुप आ गया तभी क्या बोल सकते हैं, उसको पॉपुलेशन बोल सकते हैं, अदरवाइज पॉपुलेशन नहीं बोल सकते। अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर अलग अलग आ गया तो क्या बोलेंगे, अभी आपको पता चलेगा, ठीक है, ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए। ये रहा आपका पॉपुलेशन। इफ आई से, अगर मान लीजिए आपके इस इलाके में जिराफ भी आ गया, ओके, मान लीजिए एलिफेंट आ गया, ओके, एंड व्हाट वी कैन से, एक शिप है यहाँ पे, शिप भी आ गए, एक डियर है यहाँ पे, मान लो डियर इज देयर, रहा डियर। ओके, लाइक दैट वी कैन से, ये सारे ऑर्गेनिज्म डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज एक साथ आ गए, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज क्या हो गए, एक साथ आ गए। देखिए ध्यान दीजिए, जस्ट 1 मिनट आई विल ड्रॉ। तो अलग अलग स्पीसीज जब एक साथ आएंगे तो इसका नाम अभी बदल जाता है। उसको क्या बोलने का, उसको बोलते हैं हम कम्युनिटी। क्या बोलेंगे उसको, कम्युनिटी। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिटी, व्हाट वी कैन से, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ, व्हाट वी कैन से, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ व्हाट वी कैन से, सेम स्पीसीज और डिफरेंट स्पीसीज। ग्रुप किसका, ग्रुप सेम स्पीसीज का या फिर डिफरेंट स्पीसीज का, आंसर दीजिए। सेम स्पीसीज और डिफरेंट स्पीसीज, यस प्लीज सब लोग आंसर दीजिए। ओके ओके ओके, डिफरेंट स्पीसीज, व्हाट वी कैन से, ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। सही बात है।
गेटिंग द पॉइंट? यहाँ पे अलग अलग स्पीसीज है ना, जिराफ, एलिफेंट, काउ, शिप एंड डियर, दिस ऑल आर आवर डिफरेंट स्पीसीज। ओके, तो चलिए आगे चलते। ये हो गया कम्युनिटी आपका। टिल नाउ हमने स्टार्ट किया था ऑर्गेनिज्म से, फिर कहाँ गया, पॉपुलेशन की तरफ आ गए, फिर कहाँ गए, कम्युनिटी की तरफ आ गए। ठीक है, नाउ कम टू द वर्ड व्हाट एग्जैक्टली इकोसिस्टम इज देयर। ध्यान दीजिए, हमने वर्ड सुना इकोसिस्टम मतलब क्या लगता है, कुछ तो एनवायरमेंट का पार्ट होगा, ऐसा नहीं है। अभी फोकस कीजिए, अभी ध्यान दीजिए। सो व्हाट आई एम सेइंग, अगर मान लीजिए कोई एरिया है, मान लो यहाँ पे, चलो यहाँ पे सनलाइट सब कुछ डालना पड़ेगा, हियर इज सन इज देयर एंड यहाँ पे रहा आपका कुछ पहाड़ी इलाका, मान लो यहाँ पे कुछ, ओके, ये रहा आपका सॉइल, ये रहा आपके ट्रीज, सम ट्रीज आर देयर लाइक दैट। मान लीजिए इस जगह पे ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, मान लीजिए देयर आर सम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आर लिविंग हियर। लाइक दैट, इस तरीके से। अभी ध्यान दीजिए, ये देखिए यहाँ पे क्या किया मैंने, ये वाला जो एरिया है उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। इसको क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम का मतलब क्या है, देखिए इकोसिस्टम का मतलब क्या है, दो चीजें होनी चाहिए। अभी तक मुझे यहाँ तक देखिए, यहाँ तक मैंने आपको कहीं सॉइल दिखाया, कहीं वाटर दिखाया, कुछ भी नहीं दिखा, लेकिन यहाँ पे पहली बार मैं क्या दिखा रहा हूँ, सॉइल दिखा रहा हूँ, क्या दिखा रहा हूँ, वाटर भी दिखा रहा हूँ। देखिए इसका मतलब क्या, कम्युनिटी, या फिर क्या बोल सकते हैं, बायोटिक फैक्टर्स। मतलब जो क्या है, डिफरेंट एनिमल मान लीजिए, प्लांट मान लीजिए, कोई भी ले, बायोटिक फैक्टर्स प्लस अबायोटिक फैक्टर्स, जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, इकोसिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आलतू फालतू चीज मत समझना, ऐसे क्वेश्चंस नीट के अंदर आते हैं, पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, इकोसिस्टम का डिफरेंस पता होना चाहिए। इकोसिस्टम मींस व्हाट, इसके अंदर दो चीजें रहते हैं, क्या क्या, अबायोटिक फैक्टर्स। अबायोटिक फैक्टर्स मतलब कौन आएगा आपका, वही आपका सॉइल, एयर, टेम्परेचर, ये सब आएगा, प्लस क्या बोल सकते हैं, प्लस बायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स, इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है तब क्या बोलते हैं, इसको इकोसिस्टम बोलेंगे। सही बात है, चलो ठीक है, मान लिया। ओके, नाउ फाइनली व्हाट एग्जैक्टली बायोम इज देयर। तो बायोम रहता क्या, देखिए बायोम मतलब क्या है, एक बड़ी सी इकोसिस्टम, वेरी ह्यूज इकोसिस्टम। ओके, सो व्हाट आई एम सेइंग, यहाँ पे जगह नहीं लेकिन यहाँ पे मैं बता सकता हूँ, एक बड़ा सा ओशन मान लीजिए, बड़ा सा ओशन। ओशन क्या है, ओशन एक बड़ी इकोसिस्टम है। बड़ा सा डेजर्ट, बड़ा सा डेजर्ट क्या है, डेजर्ट एक बड़ा सा डेजर्ट क्या है, वो भी क्या इकोसिस्टम है, राइट। बड़ा सा टुंड्रा का एरिया, बड़ा सा ग्रासलैंड, जैसे कि सवाना का ग्रासलैंड है, सवाना का ग्रासलैंड वर्ल्ड फेमस है, आप चेक कर सकते हैं इंटरनेट के ऊपर। तो बड़े बड़े जो ग्रासलैंड्स है, बड़े बड़े जो डेजर्ट है, बड़े बड़े जो ओशंस है, उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं बायोम। तो बायोम अगर किसी ने पूछा तो पता होना चाहिए, सिंपली व्हाट वी कैन से, इट्स अ लार्ज इकोसिस्टम, इट्स अ लार्ज इकोसिस्टम, एक बड़ी इकोसिस्टम, उसको क्या बोलेंगे, बायोम बोलेंगे, उसको याद रखिए। ओके, तो बायोम क्लियर हो गया। नाउ फाइनली व्हाट अबाउट द बायोस्फीयर। देखिए मैंने कहा ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड बायोम। फाइनली कहा जाते हैं, फाइनली हम सोचेंगे बायोस्फीयर के बारे में। तो दिस इज एन ह्यूज अर्थ। ओके, तो अर्थ के ऊपर देख सकते हैं हम भैया, डिफरेंट इलाकों में क्या मिलते हैं, हमें लैंड मिलती है। सही बात है, रीजन लैंड इज देयर, इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लाइक दैट वी कैन से। देखिए अर्थ इज देयर। नाउ अर्थ के ऊपर क्या है, बहुत सारे बायोम्स है, बहुत सारे बायोम्स, ओशन है, डेजर्ट है, राइट, टुंड्रा का एरिया है, इसके बाद ग्रासलैंड्स है, राइट, बहुत सारे अमेजोन जैसे रेन फॉरेस्ट है। कलेक्टिवली उनको क्या बोलने का, अर्थ भी क्या बन रहा है, अर्थ भी क्या बन रहा है, एक बड़ा सा इकोसिस्टम बन रहा है। अर्थ इज ऑल्सो बिकम व्हाट, ह्यूज इकोसिस्टम, राइट। तो इसको क्या बोलते हैं, अर्थ के ऊपर जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसको कंबाइनली क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। तो ये क्या बन जाएगा आपका, बायोस्फीयर, राइट, दिस विल बिकम द बायोस्फीयर। तो दिस इज द डिफरेंस। हमने स्टार्ट किया, ऑर्गेनिज्म मींस सिंगल पर्सन, पॉपुलेशन मींस व्हाट, सेम स्पीसीज का ग्रुप, कम्युनिटी मतलब क्या, डिफरेंट स्पीसीज का ग्रुप, इकोसिस्टम मींस व्हाट, ऑर्गेनिज्म प्लस उसके आजू बाजू का फिजिकल एनवायरनमेंट, मतलब सॉइल, वाटर, एयर, ये सब कंबाइनली क्या बोलते हैं, उसको इकोसिस्टम बोलेंगे। बायो मतलब क्या, एक बड़ी इकोसिस्टम। पॉन्ड क्या है, छोटी इकोसिस्टम है, लेकिन ओशन, बड़ा सा डेजर्ट, सहारा का डेजर्ट, वो सब क्या बन जाएगा, बायो बन जाएगा। व्हाट इज द बायोस्फीयर, बायोस्फीयर मींस व्हाट,
पूरा का पूरा अर्थ, उसके ऊपर जितना सारा लिविंग एंटिटी है, जितना सारा बायोटिक अबायोटिक फैक्टर है, वो भी क्या बन रहा है, बड़ा सा इकोसिस्टम बन रहा है। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। बताइए कितना लोग क्लियर है चीज? हाउ वी आर गेटिंग द इकोलॉजिकल हायरार्की? यस प्लीज, इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? इकोलॉजिकल हायरार्की सबको क्लियर है? ओके ऑल क्लियर? चलो ठीक है। सो यू कैन डू वन थिंग, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अभी इसको लिखते मत बढ़िए, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट मारिए। मेक द स्क्रीनशॉट, यस प्लीज, मैं समझ गया। ओके चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ, होपफुली आपने मार दिया होगा। डन। चलिए अभी देखिए कुछ कुछ नीट ओरिएंटेड पॉइंट बताता हूँ। नीट में क्यूपीआई में ऐसे पॉइंट आते हैं, जैसे एग्जाम है क्यूपीआई के अंदर कई बार पूछा जाता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी का यूनिट क्या है, या फिर इकोसिस्टम का यूनिट क्या है? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑर्गेनिज्म। क्या होना चाहिए? ऑर्गेनिज्म। याद रखिए, ऑर्गेनिज्म इज व्हाट? यूनिट ऑफ इकोसिस्टम और इकोलॉजी, याद रख सकते हो। ओके इसको याद रखिए, यूनिट ऑफ इकोसिस्टम और क्या बन जाता है? ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, अगर किसी ने पूछा व्हाट इज द यूनिट ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का यूनिट क्या है, तो आपका आंसर आना चाहिए क्या? पॉपुलेशन। आंसर क्या होना चाहिए? पॉपुलेशन। ओके सर, हमें तो समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? यूनिट ऑफ इकोलॉजी बोलने तो क्या बोलने का? ऑर्गेनिज्म। बट हाउ द यूनिट ऑफ इवोल्यूशन बिकम द पॉपुलेशन, ये कैसे बन सकता है? ये तो समझ में आ गया, जो सबसे छोटा है वो यूनिट बन जाता है, लेकिन इवोल्यूशन का यूनिट पॉपुलेशन कैसे बन सकता है? तो चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट लगाए फटाक से। मैं अभी ये समझाता हूँ कि हाउ पॉपुलेशन बिकम द यूनिट ऑफ इवोल्यूशन। अभी इवोल्यूशन की बातें करेंगे थोड़ी थोड़ी। मेक द स्क्रीनशॉट फास्ट प्लीज, मेक इट फास्ट। हो गया भैया? हेलो जी, कोई तो हाँ बोल दो। चलो ठीक है। डन। Okay, now let us discuss how the population become the unit of evolution. Okay, उससे पहले कुछ हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ओके नाउ स्पीसीज तो पता चल गया सर। स्पीसीज क्या हो सकता है? जैसे आपने बोल दिया काऊ, बफेलो, डॉग, जो डालना डॉग, ये सब क्या बनता है? इवन इंसान भी क्या बनता है? स्पीसीज बन जाता है। सही बात है। ओके ये सब क्या कहलाएंगे? स्पीसीज। ओके इवन व्हाट वी विल टेक वन ऑफ द एग्जांपल, डॉग। डॉग भी क्या बन जाता है? स्पीसीज बन जाता है। सही बात है, डॉग बन जाएगा स्पीसीज। बट सर हमने देखा है डॉग के अंदर बहुत सारा वैरायटी मिलता है, बहुत सारा वैरायटी मिलता है ना। जर्मन शेफर्ड, राइट, उसके बाद क्या है आपका हच का कुत्ता, फिर डॉबरमैन का कुत्ता, बुलडॉग, है ना। इतने सारे डॉग्स है, इतने सारे क्या मिलते हैं हमारे? वैरायटीज मिलते हैं, राइट। उसके बाद देसी कुत्ता। ओके सो दीज आर व्हाट? डिफरेंट डिफरेंट डॉग के अंदर वैरायटीज मिलते हैं। आपको कुछ पता है तो बता सकते हो? एनी वैरायटी यू नो वेरी वेल रिगार्डिंग दिस? नहीं पता? Dog is a species. Dog is a species. Who told you dog is a not species? Dog is a species. Dog एक species होता है। Street dog, Siberian Musty, Poodle, German Shepherd, Cannon Hill, Siberian Husky, okay, Rottweiler, okay, Pyrenean, बहुत बढ़िया, गोल्डन रिटर्वर, ठीक है, सही बात है। ओके तो इतने सारे स्पीसीज मिलेंगे हमें, सही बात है। माय गॉड, आपने तो बहुत सारे बता दिए। ओके तो ये सब, ये सी डॉग क्या बनता है? स्पीसीज बनता है। और ये सब क्या बन जाएंगे? जितने सारे
उसके अंडर वैरायटी आ रहे हैं उनको क्या बोलते हैं? सब स्पीसीज। ये क्या बन जाएंगे? सब स्पीसीज। These all are become the subspecies. Okay, pocket dog. अच्छा ये भी रहता है क्या? I don't know. These all are become subspecies. यानी सिंपल चीज है। I will take one more example. जैसे कि देख सकते हो, I will give one more example. If I say rice, अगर मैंने क्या बोल दिया? राइस बोल दिया। Okay. देखिए राइस है, राइस के अंदर भी आपको वैरायटीज पता होगी। राइस इज क्या? राइस क्या बन जाएगा आपका? राइस बिकम वन ऑफ द स्पीसीज। ओके, इसको मान लो स्पीसीज मान लो, ठीक है, सही बात है। लेकिन राइस के अंदर बहुत सारा सब स्पीसीज है। अभी आप बता सकते हो क्या क्या सब स्पीसीज है? आपको ही पता है। अच्छा, हिंदी डॉग। यस, बासमती सबको पता है, और कुछ पता नहीं। सबसे फेमस क्या है? बासमती। ओके, गोल्डन राइस, यस, वेरी नाइस, गोल्डन राइस। ओके, एनीथिंग? कोलम, ओके, वाड़ा, ओके, यस यस, इंद्रायणी, ओके, वेरी नाइस। तो ये सब क्या बन जाएंगे भाई? ये सब क्या बन जाएंगे? ऑल आर बिकम और ये बन जाएंगे सब स्पीसीज। ये क्या बन जाएंगे? सब स्पीसीज। सही बात है। गुड गुड गुड, बहुत हो गया, थैंक यू। राशन राइस, ये किसने डिस्कवर कर दिया? कौशल भानुशाली। राशन राइस, अच्छा ओके, चलो ठीक है। तो सब लोग कौशल भानुशाली के लिए तालियां बजाओ, उसने नया डिस्कवर किया, ठीक है, राशन राइस। ओके, चलो भैया। सो लेट्स गो अहेड, थैंक यू। ओके, फोकस कीजिए, ध्यान दीजिए, अभी ध्यान दीजिए, मस्ती मजाक बहुत हो गया भैया, टॉपिक पे फोकस कीजिए। लेट्स गो अहेड। ओके, तो ये सब क्या बन जाते हैं? सब स्पीसीज बन जाते हैं। सही बात है। ओके, अभी देखो, मैं इसको मिटा देता हूं। नाउ इंपॉर्टेंट चीज है। नाउ मान लीजिए, जस्ट इमेजिन करिए, ये इलाका है, मान लीजिए देयर इज एन एरिया इज देयर, ओके, एंड उस एरिया के अंदर मान लीजिए कुछ टेम्परेचर है, लगभग कितना है? 10 से 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। 10 से 15 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। इट्स अ कांस्टेंट। मिनिमम कितना होता है? 10 होता है। मिनिमम इज 10। सही बात है। ओके, एंड विद इन दैट एरिया शिप का स्पीसीज रहता है। शिप इज अ स्पीसीज, वो रह रही है यहाँ पे। चलो ठीक है, जस्ट इमेजिन ही इज लिविंग हियर। Here is a species is there, ship species. Okay, so let me clear you fast. ओके, लगती तो नहीं शिप, लेकिन मान लीजिए शिप की तरह दिख रही है, ठीक है। आई एम नॉट अ गुड पेंटर, बट फोकस कीजिए यहाँ पे। ओके, नाउ पॉइंट इज दैट इस सब जो स्पीसीज है, इसके अंदर बहुत सारे सब स्पीसीज मान लीजिए। जैसे कि देखिए, कुछ जो स्पीसीज है उनके अंदर हेयर्स बहुत ज्यादा है, एक्सट्रीमली ज्यादा है। जनरली शिप के ऊपर हेयर्स रहते हैं, लेकिन मान लीजिए बहुत ज्यादा है, इनके ऊपर बहुत ही ज्यादा है। ओके, और कुछ लोग के ऊपर है लेकिन बहुत कम है, मतलब रेयर है, मतलब डेंसिटी कम है इनके अंदर हेयर्स, लेकिन इनके अंदर बहुत ज्यादा हेयर्स है। ओके, लाइक दैट। सही बात है। दिस इज द कंडीशन। ओके, एंड नाउ हियर टेम्परेचर, व्हाट इज टेम्परेचर? क्या है यहाँ पे? 10 से 15 डिग्री सेल्सियस का क्या है? टेम्परेचर है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पहाड़ी इलाके में ये बकरियां क्या करती है? यहाँ पे रहती है, उधर ही उनका क्या हो रहा है? जीवन बीत रहा है। चलो ठीक है, दे आर लिविंग हियर। ओके, सारी की सारी बकरियां यहाँ पे रह रही है। शिप्स, सॉरी, बकरियां अलग है, मेंढी बोलते हैं उसको मराठी में शायद से। यहाँ पे रह रही है। ओके, नाउ सडनली भगवान ने गिरा, ऐसा हो गया उधर उस एरिया में क्या हो गया? टेम्परेचर, बर्फ गिरने लगा, बहुत सारा बर्फ गिर गया, मान लीजिए बहुत बर्फ गिर गया यहाँ पे, बर्फ की मतलब बारिश होने लगी, ठीक है। तो बर्फ गिरने के कारण हो गया क्या? मतलब यहाँ पे टेम्परेचर सडनली क्या हो गया? 0 डिग्री सेल्सियस हो गया सडनली। नाउ आपके लिए सिंपल सा क्वेश्चन है, शिप एक स्पीसीज थी, उसके अंदर दो सब स्पीसीज थे। कौन से स्पीसीज थे? जस्ट इमेजिन करो, ठीक है। एक तो मोर हेयर वाला, और दूसरा क्या था? लेस हेयर वाला, जिसके पास हेयर्स बहुत ज्यादा, जिसके पास हेयर बहुत कम है। अभी इस कंडीशन में कौन सी शिप ज्यादा बचने के चांस है? बताइए, विच शिप विल सस्टेन इन दिस सिचुएशन? कौन सी शिप जच सकती है? ऑब्वियसली मोर हेयर वाली। सही बात है। ओके, तो ये बाकी लोग क्या हो सकते हैं? बाकी लोग यहां से क्या हो सकते हैं भैया? राम नाम सत्य है इनका। चलो ठीक है, इनका मतलब कहानी खत्म। समझ में आ रहा है? ये मरने के चांस इसके ज्यादा है। सही बात है। ओके, ये क्या है चीज? देखिए ये क्या है? ये इवोल्यूशन। ये क्या था? पॉपुलेशन था। दिस इज योर पॉपुलेशन, ध्यान दीजिए। और पॉपुलेशन में से क्या हो गया? नेचुरल सिलेक्शन हो गया। फोकस कीजिए, नेचुरल
सिलेक्शन, डार्विन बोलता है नेचुरल सिलेक्शन बोलता है, आपने खाली रट्टा मारा है। नेचुरल सिलेक्शन एक्चुअली में नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, इस तरीके से होता है। इसमें से किसको सेलेक्ट किया गया, नेचर ने सेलेक्ट किया। नेचुरली क्या किया, नेचर के प्रभाव के कारण क्या हो गया, कुछ ही लोग यहाँ पे क्या हो गए, सेलेक्ट हो गए। यानी दूसरा एक लॉ बनता है, क्या बनता है लॉ, याद रखिए, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। क्या बोलते हैं उधर, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। यानी जो फिट है वही सर्वाइव कर पाता है। कौन फिट हो गया, जिसके ऊपर ज्यादा हेयर से ये सब क्या बन गए, ये सब लोग क्या बन गए, फिटेस्ट बन गए। यहाँ पे क्या बन गए, फिट बन गए। सही बात है, दे आर द मोर फिट इन दिस एनवायरमेंट। तो ये क्या है, ये डार्विन ने जो बताया था इसके बारे में हमने सिर्फ पढ़ा है, रट्टा मारा, लेकिन कंसेप्ट को क्लियर करना चाहिए। ओके, तो दोज हु आर फिट टू सर्वाइव, यहाँ पे जो फिट है उनको नेचर क्या करता है, सेलेक्ट करता है। ये दो लॉ यहाँ पे क्लियर हो गए। इसी को नेचुरल सिलेक्शन बोला, नहीं तो क्या बोला, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा, क्या समझ में आ गया, तो पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन है, तो क्या है, पॉपुलेशन इज अ यूनिट ऑफ व्हाट, इवोल्यूशन। सही बात है, ये क्या बनते हैं, पॉपुलेशन बिकम द यूनिट ऑफ इवोल्यूशन। इज इट क्लियर भैया, सबको क्लियर है ये चीज, सबको क्लियर है, हाँ बोल दीजिए सबको क्लियर है तो। ओके, ऑल क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए फटाक से, मेक द स्क्रीनशॉट फास्ट। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास। तो यह भी ये शुरुआत है भैया, पिक्चर अभी बाकी है, बहुत सारा चीज आने वाला है, बहुत सारा इंटरेस्टिंग चीज आने वाला है। ठीक है, तो कल के लिए आपका उत्साह बना के रखिए। तो कल हम फिर मिलेंगे एक नए जोश के साथ, एक नए, जैसे आप कहते हैं, एपिसोड के साथ, जिसके अंदर होंगे और इंटरेस्टिंग बातें, और उसको डील करते करते क्या होगा, हमारा सिलेबस भी कवर हो जाएगा, और हमारे बहुत सारे जो नीट के अंदर जो आड़े तड़े क्वेश्चन आते हैं उनको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।